नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 23 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 23 है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। कंपेयर करना है और उसको ऑर्डर में हमने लिखना है। देखें जो एक बॉक्स आपको ऊपर शो हो रहा है उसमें अगर देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये देखें 20 को उनने हाईलाइट करके एरो लगाया कि इंक्रीजिंग साइड इस तरफ जा रहा है, और अगर हम इस तरफ से लेंगे और इस तरफ बैकवर्ड आएंगे तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब आगे की तरफ जाना, बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब पीछे की तरफ जाना या घटना। ठीक है, लुक एट दी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को देखिए, यू विल सी, आप देखेंगे द नंबर्स इंक्रीज व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो नंबर बढ़ रहे हैं, एंड डिक्रीज व्हेन यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो वो क्या है, घट रहे हैं। 30 इज ग्रेटर देन 20, 30 जो है वो 20 से बड़ा है, बिकॉज इट इज ऑन द राइट ऑफ 20, क्योंकि वो 20 के राइट साइड पर है। 10 इज लेस देन 20, 10 जो है वो 20 से कम है, लेस है, बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 20, क्योंकि वो 20 के लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है विच इज ग्रेटर, हमने बताना है कि कौन सा बड़ा है और विच इज स्मॉलर और कौन सा छोटा है। ए बॉक्स में देखें कि 40 इज डैश देन 60, ये 40 है और ये 60 है। ठीक है, अब 40 क्या है, 60 से लेफ्ट साइड पर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 इज स्मॉलर। 40 जो है वो 60 से छोटा है। अब बी है हमारे पास 10 इज डैश देन 20, 10 क्या है, 20 से क्या है, अब 10 भी जो है वो 20 से पहले आ रहा है या उसके लेफ्ट साइड पर है, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। 10 इज स्मॉलर देन 20। अब सी है हमारे पास 50 इज डैश देन 40, 50 जो है वो 40 से क्या है, अब ये 50 है, ये 40 है, ये 40 के बाद आ रहा है। ठीक है, तो वो उसकी राइट साइड पर है, तो 50 इज ग्रेटर, 50 इज ग्रेटर देन 40, 50 40 से बड़ा। डी पार्ट हमारे पास क्या है, डी पार्ट 80 इज डैश देन 30, 80 जो है वो 30 से क्या है, ग्रेटर है, 80 30 से ग्रेटर है। ठीक है, ई है हमारे पास 70 इज डैश देन 50, 70 50 से क्या है, ग्रेटर है, 70 इज ग्रेटर देन 50। एंड एफ है हमारे पास 90 इज डैश देन 70, 90 क्या है, 90 भी ग्रेटर है, 90 इज ग्रेटर देन 70। और जी है हमारे पास 20 इज डैश देन 40, 20 40 से क्या है, 20 इज स्मॉलर देन 40। एच पार्ट है हमारे पास 60 इज डैश देन 70, 60 70 से क्या है, स्मॉलर है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर आ रहा है 70 के, इसलिए 60 इज स्मॉलर देन 70। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है काउंट इन टेंस एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब वो कहता है 10 में काउंट करना है और उसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जैसे 10, 20, 20 के बाद आ गया 30, 30 के बाद आ गया 40, 40 के बाद आ गया 50। अब ये देखिए उसने कहा था टेंस में लिखना है, तो ये हम टेंस में लिख रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब टेंस में हमने लिखा और असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, यानी छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है काउंट इन टेंस एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब टेंस में हमने काउंट करना है और उससे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, 90, 80, 8 से पहले आ गया 7, 70, 7 से पहले आ गया 6, 60, 6 से पहले 5 आ गया 50, और 5 से पहले 4 आ गया 40, 4 से पहले 3 आ गया 30, 3 से पहले 2 आ गया 20, एंड 2 से पहले 1 आ गया और 10। उम्मीद है बच्चों आपको पेज नंबर 23 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज हम पेज नंबर 24 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 24 पे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर्स डज द अबैकस शो। अबैकस कौन से नंबर शो करा रहा है, राइट इन द बॉक्स, उन्हें बॉक्स में लिखिए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हल कर दिया गया है। ठीक है, जो ए बॉक्स है उसमें आप देखिए कि टेंस वाले
जो रॉड है उस पे 3 बीड्स हैं और 1 वाले रॉड पे कोई बीड्स नहीं है, तो 3 0 30 बन गया, तो वो बॉक्स में उन्होंने 30 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो बी बॉक्स है उसमें देखें 10 वाले कॉलम में जो रॉड है उस पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बीड्स हैं और 1 वाले पे कोई नहीं है तो 0 लगा दिया, तो ये 70 बन गया। सी वाले पे आप देखें 10 वाले रॉड पे 1 बीड है और 1 वाले पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये बन गया 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ बीड्स ऑन द बैकस टू शो द नंबर्स। ठीक है, राइट इन द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है अबैकस पे ड्रॉ बीड्स ऑन द अबैकस टू शो द नंबर्स, जो आपको इन वर्ड्स में नंबर दिए गए हैं उसके मुताबिक आपने अबैकस पे बीड्स बनाने हैं और फिर उस बीड्स के मुताबिक आपने बॉक्स में वो नंबर लिखना है, जिस तरह के पहला जो बॉक्स है वो सॉल्व करके दिखा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए जो ए वाला बॉक्स है आपके पास उसमें सॉल्व किया गया है सारा, नीचे लिखा था 40 का मतलब होता है 40। ठीक है, इसके मुताबिक ये 10s वाले पे आपके 4 बीड्स बन जाएंगे और 1s वाले पे कोई नहीं बनेगा। इसी तरह ये 20 है, 20 का आ जाएगा 20। ठीक है, अब यानी 10s वाले पे आपने 2 बीड्स बना देने हैं और 1s वाले पे 0 रहेगा। इसी तरह 60 है, 60 और 10s वाले पे आपने 6 बीड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह डी वाला जो बॉक्स है उस पे 50 है, 50। ठीक है, 10s वाले पे आपने 5 बीड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ई वाला जो बॉक्स है उस पे आपने 70 बनता है, तो 10s वाले पे आपने 7 बीड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 25 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मैनी टेंस इन द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर दिए गए हैं उस पे कितने टेंस हैं ये बताने हैं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए हल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ए वाला बॉक्स है उसमें 40 है, तो 40 में कितने टेंस होते हैं, 4 टेंस होते हैं। अब बी है उसमें 60 है, तो 60 में हमारे पास 6 टेंस होंगे। ठीक है, सी वाला जो है उसमें 90 है, 90 में हमारे पास 9 टेंस होंगे और डी है हमारे पास 80 में 8 टेंस होते हैं। ठीक है, किस तरह ये देखें ये 1s होता है और ये 10s, तो ये 10 आ गया। इस तरह ये 1s है और ये 10s है, तो ये 8 10s हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास राइट इन 10s एंड 1s। इसको हमने 10s और 1s में लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, जो नंबर हमें दिया गया है उसमें उसे हमने 10s और 1s में लिखना है। तो जो एक वाला जो है बॉक्स वो उन्हें हमारे लिए सॉल्व कर दिया गया, जैसे 2 0 20 है तो उसमें 2 10s एंड 0 1s है। इसी तरह 3 0 30 है बी वाले में, तो हमारे पास कितने हैं 3 10s हैं और 0 1s हैं। ठीक है, सी वाला हमारे पास 70 तो इसमें 7 10s हैं और 0 1s हैं। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन दी बॉक्सेस। जो बॉक्सेस हैं उनको हमने फिल करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है वो आपके लिए हल कर दिया गया है। जैसे ए वाला जो बॉक्स है उसमें देखिए 2 10s एंड 0 1s हैं, तो 2 0 कितना बन गया 20, तो 20 के स्पेलिंग लिख दिए। ठीक है, इसी तरह बी वाला पार्ट है मेरे पास 4 10s एंड 0 1s, तो ये बन जाएगा 4 0 40, तो हम 40 के स्पेलिंग लिख देंगे FORTY 40। ठीक, सी वाला हमारे पास पार्ट है 7 10s एंड 0 1s, तो ये बन गया 7 0 70, तो SEVEN 70 70। ठीक है, डी है हमारे पास 9 10s एंड 0 1s, तो 9 0 90 बन गया। हम 90 के स्पेलिंग लिखेंगे NINE 90 90। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको पेज नंबर 25 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको पेज नंबर 25 अच्छी तरह समझ आ गया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।